हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सी टेट 2024 पेपर मैथ के। क्लास जो है 4 है। ठीक। तो जैसे कि इसमें टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। ठीक। अब ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर क्या होती है ये हम बताते हैं। तो इस ये जो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर दो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज यानी बंद, और एक होता है एक्सपेंडेड। ठीक। यानी कि खुला, इसी को ओपन भी बोलते हैं। अब जैसे कि ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक। एक एग्जाम्पल ये है कि कोई संख्या है, जैसे मान लो 2 3 4 5, ठीक, 6। ये किस में है? क्लोज में है। इसको किस में लिखना है? हमको एक्सपेंडेड में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? दो यानी इक्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 20,000 प्लस 3 पे यानी कि 3,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हैं। इसको नहीं बोलते हैं कि क्या नहीं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो ये क्या है? फेस वैल्यू मतलब, और ये क्या है? प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान। ठीक। ये तो एक सिंपल में है। अब हम देखते हैं एक ये क्या कहते हैं, डेसिमल में ले लेते हैं, यानी कि दशमलव में ले लेते हैं, या फिर इसी को बना देते हैं दशमलव में। 23.456, इसको कैसे लिखना है एक्सपेंडेड में, तो वो हम देखेंगे। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20+3, 23 को ऐसे लिख सकते हैं प्लस, अब ये पॉइंट हटा के लिख रहे हैं तो क्या होगा? 4/10 प्लस 5/100 प्लस 6/1000, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे हो गया 10 100। तो ये आपको सबको पता है कि दशमलव हटता है तो जितने जैसे कि ये दशमलव हटा तो ये इधर एक डिजिट है तो ये क्या आ जाएगा? 4/10। तो इसी तरह इसको हम हटाए हैं। और भी हो सकती है, जैसे कि मान लो 2 3 4 5.4567, इसको कैसे लिखना है? तो इसको भी ऐसे ही है, यानी कि 2,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5। अब इसको लिखना है 4/10 प्लस 5/100 प्लस 6/1000 प्लस 7/10,000, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। तो ये था हमको समझाना कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर क्या होती है, यानी कि क्लोज क्या होता है और ओपन क्या होता है। ठीक। अब इससे आगे चलते हैं, एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि यदि कोई संख्या दिया हुआ है, यानी 27.125। ठीक। ये जो है ये इस प्रकार है, यानी कि 27 प्लस a/10 a/10 प्लस b/100 प्लस c/1000, ये दिया हुआ है। तो बोला निकालने के लिए a+b+c/2 बराबर व्हाट क्या होगा? तो इसको देखो, इसको बनाने के लिए क्या है ना, कि अब हम यहाँ जो है ये 27 को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? a+b+c। तो a b c का मान क्या होगा सो देख लेते हैं। ठीक। अब बताओ, देखो, ये जो 10 है तो ये किसका वैल्यू है? यानी कि एक का, 1/10। तो a बराबर 1 लिख सकते हैं ना, कि 1/10। ठीक। 1/10। तो a का मान कितना निकला? 1 था। ऐसे ये b का मान कितना है? 2, 2/100 होगा। और c का मान 5 हो जाएगा। तो अब 1 2 5 निकल गया। अब इसको जो है हम इस पे पुट कर देते हैं। इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1+2+5/2 कितना हो जाएगा? 5 2 7 1 8/2। इसको काट दो, कितना आ गया? 4। कितना बेसिक क्वेश्चन है। ठीक। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं।
देखो इतना करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक, आप सीधा देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए वाई 10 तो यानी कि 1 है, बी वाई 100 यानी कि बी का मान कितना 2 है, तो सीधा भी निकल जाएगा, 3 दो 5, यहाँ सीधा कर दो ऐसे, 3 दो 5 सॉरी 5 दो 7 और एक 8, 8 और बट्टा में 2 है, इसको काट दो सीधा 4, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन एक है, यदि 63.9805 ये दिया हुआ है 6a प्लस 3b प्लस 9c प्लस 8/d प्लस 5c सॉरी 5e ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है आपको बोल रहा है निकालने के लिए 4a प्लस 7b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखो ये एकदम बेसिक सा है, इसमें भी कुछ नहीं करना, हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। ठीक, तो अब देखो यहां से हम इसको अभी नहीं देखते, यहीं से हमको ए बी सी डी ई का मान निकल जाएगा। अब देखो ये 4a है, तो ये जो है 4 कितना, 6 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि ये 60 हो जाए। ठीक, क्योंकि इसमें प्लस 3 भी करना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 से करेंगे। तो अब देखो ए बराबर कितना निकला मुझे, 10। अब देखो ये 3b है, तो 3b है, बी का मान कितना है, अब यहाँ क्या देंगे, यानी कि 3 है तो इसके बट्टा में 1 होगा, ऑफ कोर्स यही बात होगा, क्योंकि मतलब अगर बी का मान 1 देंगे तो ही 3 होगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, बी का मान आपको कितना निकल गया, 1। अब देखते हैं कि 9c, अब देखो 9c क्या है, तो 9 को कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 9 को, तो सी का मान है कितना है, यानी कि ऐसे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट के इस साइड है तो 1/10 ही होगा, तो ये 1/10 किसका मान है, तो सी का, तो सी बराबर कितना आएगा, 1/10। ऐसे ही अब देखो 8 है, तो 8 है, अब डी का मान कितना है, डी अगर यहाँ पॉइंट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100, तो डी का मान कितना हो गया, 100। ठीक, अब देखो ई का मान हम देखते हैं, ये है फैबी, फैबी, तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, यानी 5 इंटू ई का मान कितना होगा, 1/, ये एक 1000 होगा, 1000 होगा, सॉरी 10,000। ठीक, होगा ना, तो कितना हो जाएगा, ई का मान 1/10,000। अब देखो हमको सबका मान निकल गया, अब यहाँ पुट करना है सीधा, 4a, 4 ए का मान 10 प्लस 7b, बी का मान 1 प्लस 6c, अब 6c को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू सी का मान 1/10 प्लस डी का मान कितना है, 100, फिर प्लस उसके बाद 3, अब ई, सॉरी यहाँ ई है, सी नहीं है, ये ई है। अब ई का मान कितना है, 1/1000, सॉरी 1000 नहीं, 10,000, 10,000। अब इसको देखो जोड़ देते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ 3 नहीं है, फैब है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ लिख लेना फैब। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं, हम निकालने जा रहे हैं इसका सबका एड, तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 7 प्लस 6/10 प्लस 100 प्लस 3/3 नहीं सॉरी 5, यहाँ 5 होगा, 5/10,000 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सीधा क्या करना है, ये कितना हो गया, 160, यानी कि 100 कितना हो गया, 167। यहाँ से हम कैलकुलेशन आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ से जो है आप बेसिक कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आएगा 14.6003। ठीक, आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं, नहीं होगा तो आपसे हम बना देंगे। ठीक, अब हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक, तो हम नया स्लाइड निकाल लेते हैं।
तो आगे का क्वेश्चन ये है कि यदि 47.2506 बराबर दिया है 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e, तो बोल रहा है आपको, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3, इसका मान हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पता करेंगे, सी बी करेंगे, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ठीक। अब देखो फोर, ये क्या है, 47 है, तो यानी कि तो ए की जगह कितना रखेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर बी की जगह कितना रखेंगे कि दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 70। तो सीधा सीधी है, 4 को यहाँ पे अगर 10 रखे तो हो जाएगा 40, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 70, यानी कि ए का मान आपको पता चल गया 10, बी का मान 1। अब देखो 2c, तो 2c का कितना वैल्यू है, यानी कि c बराबर, अब अगर पॉइंट हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देखो 0.2506, अगर यहाँ हटाएं तो क्या हो जाएगा, 2/10। तो c का मान कितना निकलेगा, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 × 1/10, यही तो c है। तो c का मान कितना निकला, 1/10, 1/10। अब देखते हैं d, d का मान कितना है, 5, 5 कितना है, तो बट्टा में कितना जाएगा, अगर मतलब मान लो यहाँ जो अगर हम हटाएंगे 0.25 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/100। तो ये कितना निकला, डी का मान निकल गया आपको 100। ठीक। अब चलते हैं ई का मान निकालने के लिए। अब ई का मान निकालेंगे तो ई का मान कितना है, 6। तो 6, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर मान लो इसको पूरा का हटाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 6/10,000, यही ना होगा। तो इसको हम 1/10,000 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 6, तो यही ना हुआ ई। तो ई का मान कितना हो गया, 1/10,000। अब देखो आपको सब चीज निकल गया, आप सीधा बैठाना है। तो यहाँ देखो 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, 5 × a का मान 10 प्लस 3b, b का मान 1 प्लस 6c, c का मान 1/10 प्लस d का मान 100 प्लस 3 और ई का मान 1/10,000। अब इसको जो है मुझे ना सीधा जोड़ना है। देखो 50 प्लस 3 प्लस इस 100 को इधर ले आते हैं, 100 प्लस, सॉरी ये 1000 हो गया, 100। अब ये 6/10 प्लस 3/10,000। ठीक। अब देखो ये 100 और 50 कितना हो गया, 153 प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा, हम्म, ये आपको प्लस 0.6003, ये हो जाएगा। इसको अगर दशमलव में डालेंगे तो आपको सीधा कितना हो गया, 153.6003, यही आपका आंसर हो गया। ठीक। अब हम यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक। थोड़ा सा अच्छे से देखो इस क्वेश्चन, और बन जाएगा शायद आप सबसे भी। क्वेश्चन है, यदि 80808 ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है क्या, 8 × 10⁻x प्लस 8 × 10⁻y प्लस 8 × 10⁻z। ठीक। तो x प्लस वाई प्लस जेड बटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। अब देखो हमको ये कैसे लिखना है, ये x y z का मान निकालना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, 80808,
इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 8, ठीक, यानी कि 80,000 प्लस ये 0 है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब फिर इसको कैसे लिखेंगे? 800 प्लस फिर इसको कैसे लिखेंगे? 8। अब देखो, ये 8 इंटू कितना जीरो है? 10 के पावर अगर हम 4 कर दें, यानी 4 जीरो है, तो आ जाएगा प्लस 8 इंटू 10 का पावर कितना कर दें? 2, तो होगा ना, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100, फिर प्लस 8 इंटू 10 का पावर क्या करेंगे? 0। किसी का पावर 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो हमको निकल के आ गया, एक्स का मान यही है ना, 4, और वाई का 2, और जेड का 0। अब सीधा जोड़ दो इसको, क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 0/2। कितना हो जाएगा? 6/2, यानी कट के आ जाएगा 3। यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन आएगी। और हम अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और। आगे का क्वेश्चन ये है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2018 में। क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिख दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 11,000 थाउजेंड 11, ठीक। इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,000 11,000 1100 11 11 को प्रदर्शित करता है, ठीक। प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है, ठीक। दूसरा है रोमन में 11 11 11। तीसरा है 12 ट्रिपल 1। और चौथा है 11 000 11 000 11। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं कि बहुत सारा बच्चा ये भी कर सकता है कि 11,000 1100 11, ये सीधा सीधा है। तो ऐसे हर वर्ड में गड़बड़ होगा, तो सीधा सीधी सोल्व कर लेते हैं। 11,000 पहले बोल रहा है तो पहले लिख लेंगे 11,000, ठीक। फिर बोल रहा है 1100, तो 1100 लिख लेंगे। फिर कितना बोल रहा है? 11, यही ना बोल रहा है। अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 1 1 1 और 1 1 2 और 1, कितना आ गया? 12,000 12,000 1100 11, ये हो गया। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन लोग क्या करेगा, फट से क्या करेगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे करके 11,000 1100 11 कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन था। अब हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 50 55,000 50 50
55 100, ठीक, और दिया हुआ है 55। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 55,000, 55,155। अब इसको लिखना है, इसको भी क्या सेम करना है, पहले क्या था 55,000, ठीक, फिर क्या था 55,100, फिर क्या था 55। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे रहता है, ठीक, यही होगा। ऐसे ही हम एक आगे की क्वेश्चन अब हम देखते हैं जो सीटेट में बार बार पूछता है। तो क्वेश्चन ये है, हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक, 3 अंकों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होता है, क्या होगा। ये सब पेपर 1 में पूछता है, और अभी हम बेसिक से चलेंगे पेपर 1, उसके बाद कुछ ही टॉपिक है जो पेपर 2 में पढ़ना है, तो वो हम बता देंगे, ठीक। अब देखो ये बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो हमको पता होना चाहिए कि, ये तो पता होना चाहिए ना कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999, सीधा सीधा, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। इसको जोड़ दो, 9, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो गया आपका योग। कितना बेसिक क्वेश्चन। अब देखो ये तो आपको सबको पता होगा कि एक अंकों का ये डिजिट, अंक, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। एक अंकों का स्मॉलेस्ट 1 और लार्जेस्ट 9, 2 अंकों का स्मॉलेस्ट 10 और 99, 3 अंकों का 100 और लार्जेस्ट 999, 4 अंकों का 100, 1000 और 49। ऐसे ये है, ठीक। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं आज। क्वेश्चन ये है कि 5 अंकों की सबसे सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे सबसे बड़ी का अंतर क्या है। अब देखो बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। सीधा सीधा जैसे देखो 5 डिजिट, क्या बोल रहा है, स्मॉलर, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो ये स्मॉलर, स्मॉलिस्ट कितना होता है 10,000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट, लार्जेस्ट, कितना होता है 4 × 9। अब इसका बोल रहा है क्या, कि अंतर, सीधा माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 1। ये भी कोई क्वेश्चन था, ठीक। तो आज हम यहीं तक रुकते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन ये है, 2 3 4 5, सॉरी, हाँ, 2 3 4, इस 5 को हटा देते हैं, 2 3 4 6 7 8 का प्रयोग करके खाली स्थान में, खाली, 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी हो गया है, तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। ये क्वेश्चन हम
नेक्स्ट रोज करेंगे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं। आपका सीटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है वही मेरे पास है, और उसी वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको हम सॉल्व करवाते हैं और बनाते हैं। जब एग्जाम आएगी तो हम अच्छे से जितना भी प्रीवियस ईयर PYQ है सब हम सीटेड का देखेंगे। ठीक। मैथ में आपको हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप अच्छे से जो भी प्रीवियस है और हमसे कम से कम थ्योरी पढ़ें, तो आपको जरूर अच्छा खासा मैथ में नंबर देखने को 25 से तो ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आप अभी थ्योरी पढ़िए। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। बाय। टेक केयर। गुड बाय।